9th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स में आपको टॉपिक थर्ड मोशन का पढ़ाने जा रहे हैं। आइए, डिस्टेंस क्या है? द पाथ कवर्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी कि जैसे ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो बी जाता है, फिर वो अगर सी पे चला जाता है, तो उसका जो उसका पाथ है ए बी और बी सी, तो जितनी लेंथ इसने कवर की, इट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस ना। टोटल लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस हो जाएगी। इन एम के सिस्टम द यूनिट इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट जो मीटर होती है, इट कैन बी नाइदर निगेटिव और नॉट जीरो। ये ना निगेटिव हो जाती है ना जीरो हो सकती है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। आइए डिस्प्लेसमेंट पहले आप समझते हैं। इसमें चलिए, डिस्प्लेसमेंट मिस हो गया है। आइए आपको लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसमें आप ये लिखिएगा, द पाथ लिखोगे द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आप ए पर हो, बी गए और फाइनल में आप सी पर रहे, तो ये जितनी इनके बीच की इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो लेंथ है, ध्यान रखिएगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन लिखोगे, द लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये लिख लीजिएगा, इसमें मिस है, इसको आप लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ था। और ये लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे याद रखना है आपको। अब आइए, डिफरेंट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, ये तो डेफिनेशन में हो गई। डिफरेंस इन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, जो मिस है यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बताइए, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट go at any place and return back to the same place, then the value of the distance covered by it can never be zero। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। आप ए पर हो, ठीक है, आप ए पर हैं, बी पर गए और फिर ए पर आ गए। इनिशियली आप ए पर थे, फाइनली भी ए पर आ गए, तो डिस्टेंस तो आपकी ये और ये हो गई। यानी कि अगर ये 5 था तो ये 10 मीटर डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियली आप ए पर हो, फाइनली भी ए पर आ गए, उनकी भी डिस्टेंस जीरो हो गई, ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होती है, जीरो हो जाती, वो नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव हो जाती है। अब आइए, स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी इन एम के सिस्टम। द यूनिट ऑफ द मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो है जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। अब आइए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सेम टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जैसे 2 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी जो स्पीड होगी उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब आ जाइए आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जैसे अब 2 सेकंड में 5 गए, फिर अगले 2 सेकंड में आप 7 गए, फिर अगले 2 सेकंड में आप 3 गए, तो यहाँ पे देखा जाए सेम टाइम में आप डिस्टेंस आपकी जो है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये आपकी स्पीड जो हो जाएगी, इस कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आइए, एवरेज स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद एन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान रहे, जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चलता है, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ऑफ द टोटल टाइम। तो मतलब आप ए से आप बी तक गए हैं, जितनी आपने डिस्टेंस कवर की है अपॉन जितना टाइम आपने जो है टेक किया है, उसका रेशियो जो है हमारा एवरेज स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी हटा दीजिए, हम इस क्लास से बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है देख लीजिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इज मैथमेटिकल एवरेज ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इनिशियली और उसका फाइनली वेलोसिटी का जो एवरेज होता है इस कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इस डायरेक्शन, चेंज इस स्पीड, इट्स स्पीड इन डायरेक्शन और स्पीड बोथ। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में की डायरेक्शन अगर चेंज कर दो या उसकी स्पीड चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो, तो उसमें जो है जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस जो है इसको भी आप काट दी, बाद में बात करेंगे। अब आइए, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो इट इज़ ए डिस्टेंस कवर्ड बाई, डेफिनेशन दे दी, इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम।
इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट सर्टेन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, आपका ये हो गया टॉपिक थर्ड के। आप क्वेश्चन लगाएंगे, नेक्स्ट टर्म पे हम आपको वो क्वेश्चन पे बात करते हैं।